हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में लहंगे की कटिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम 16 कलियों में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप फैब्रिक देख सकते हैं, मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है और ये रेयॉन का फैब्रिक है। एक बार मैं इसे आप लोगों को मेजरमेंट करके भी दिखाती हूँ कितना कपड़ा मैंने इसमें लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, कली कैसे निकाली जाती है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं इसका पन्ना आपको दिखाती हूँ कितना ये चौड़ा है। इसे आप चौड़ाई भी बोल सकते हैं। वैसे ये 60 इंच का पन्ना था, लेकिन फिर भी कभी 1-2 इंच कम रहता है। इसके लिए मैं आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 58 इंच ये पूरा इसका पन्ना है, यानी कि 60 इंच का नहीं है, 2 इंच इसमें कम है। अब मैं इसको दूसरी साइड से मीटर में आपको चेक करके दिखाऊंगी। पहले मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करके हम इसको जितना मेजरमेंट आएगा उसका हम डबल कर लेंगे। तो एक साइड से नापते हुए देखिए यहाँ पर तक आ रहा है 1.5 मीटर। तो ये डबल कपड़ा है, तो इसका डबल हम करेंगे तो 3 मीटर हमारा कपड़ा लिया हुआ है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये 5-10 सेंटीमीटर है, ज़्यादा नहीं है। अब इसमें हमें 16 कली निकालनी है। तो ये प्रिंटेड है, तो हम दोनों साइड से कलियाँ निकालेंगे। ऊपर नीचे डिजाइन कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम दोनों साइड से निकालेंगे तो हमारा घेरा ज़्यादा आएगा। तो मैं कपड़े को साइड कर देती हूँ। पहले हम पेपर के ऊपर कली कट करेंगे। एक कली को हमें कट करना है, तो मेजरमेंट मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। साइड में मैंने इसका मेजरमेंट भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमें 16 कली का लहंगा बनाना है। तो लेंथ जो मुझे रखनी है 36.5 रखनी है, और जो कमर का मेजरमेंट है 30 इंच है, और साइड में हम इसमें जिप करेंगे। नीचे का हमें जो घेरा रखना है वो पूरा रखना है। वैसे मैंने 120 इंच के घेरे के हिसाब से मेजरमेंट लिया हुआ है, क्योंकि हमें कलियां निकालनी है तो एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो 120 इंच के हिसाब से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो पहले हम कमर को 16 कली के हिसाब से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। हमारी कमर की साइड में एक कली का मेजरमेंट कितना आएगा। 30 इंच हमारा कमर का मेजरमेंट है, और नीचे मैं दूसरा घेर भी लिख लेती हूँ। घेर है हमारा 120 इंच। तो अब हमें इन्हें डिवाइड करना है। तो डिवाइड किससे करेंगे, जितना हमें कली निकालना है। तो यहाँ पर हम 16 कली निकालने वाले हैं, तो 16 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा एक कली का मेजरमेंट निकल जाएगा। अगर आप 16 की जगह 12 कर रहे हैं या 20 कर रहे हैं, जितना भी आप कली करना चाहेंगे उसी से आपको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है सभी लोग 16 कली करेंगे। कई लोग 12 कली भी कर सकते हैं, कई लोग 20 भी कर सकते हैं, और कई लोग 10 कली भी कर सकते हैं। तो अपने अपने कपड़े के मेजरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कोई भी कलियों को कर सकता है। केवल हमें ध्यान रखना है हमारा कमर का जो मेजरमेंट है उसे हमें उतनी ही कलियों से डिवाइड करना है जितना हम बना रहे हैं। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 120 फ्रंट साइड का ही मेजरमेंट लिया है। बैक साइड का हम इसमें ऐड करेंगे तो 240 का हमारा पूरा घेरा हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 3 मीटर कपड़ा है। इसके लिए मैं एक साइड के घेरे का ही कली का मेजरमेंट निकालूंगी। कली को हमें डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कट नहीं करना है। पहले हमें पेपर के ऊपर कटिंग करके एक कली को निकाल लेना है, उसके बाद हमें कपड़े में से कटिंग करना है। तो 30 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, क्योंकि मैं 16 कली बना रही हूँ। तो 30 डिवाइड बाई 16। अब यहाँ पर अगर आपकी 12 कली है तो आपको 30 डिवाइड बाई 12 करना है। अगर आपका 20 है तो 30 डिवाइड बाई 20। लेकिन सभी का कमर का मेजरमेंट अलग आएगा, नीचे का घेर कम ज़्यादा होगा, तो उसी के हिसाब से हमको अपना अपना मेजरमेंट लेके डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कली को डायरेक्ट पहले से भी कटिंग करके निकाल सकती थी, लेकिन आप लोगों को कली निकालने का तरीका बताना था, इसके लिए मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने 30 डिवाइड बाई 16 किया तो उसका मेजरमेंट कितना आया डिवाइड करने के बाद, एक कली का 1.8 आया। 1.8 मतलब 1.25 इंच। एक बार मैं यहाँ पे आपको कली का डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। देखिए ऊपर की साइड से हमें पतला करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हमारा घेरा ज़्यादा रहता है तो नीचे चौड़ा रहेगा। अब यहाँ पर से यहाँ पर तक हमारा कितना रहेगा, 1.75 इंच, यानी कि 1.25 इंच ऊपर रहेगा। और नीचे की साइड में अभी हम निकालेंगे, उसके बाद पता चलेगा। 120 डिवाइड बाई 16
तो यहाँ पर आया 7.5, यानी कि 7.5 इंच का हमारा नीचे की एक कली आएगी। तो यहाँ पे 7.5 मैं लिख रही हूँ। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो कली का साइड का स्टिचिंग का मार्जिन रहेगा वो हमें ऐड करना पड़ेगा। ये केवल हमारी फिक्स कली निकली हुई है, जितना हमें चाहिए उतना फिक्स है। और ऊपर की साइड में हमें बेल्ट अलग से अटैच करना है 1.5 इंच, या आप जितना करना चाहते हैं। अगर आपको 2 इंच का बेल्ट रेडी करना है तो 2 इंच आपको लेंथ में से माइनस करना है। तो देखिए, जैसे लेंथ मेरी अभी यहाँ पे 36.5 है, उसमें से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 35 इंच आता है। तो 35 इंच कली का हमारा फिक्स लेंथ रहेगा। कमर की साइड का मार्जिन 1/2 इंच और नीचे की साइड का मार्जिन हमारा उसमें ऐड करना पड़ेगा। वो मैं आपको कली जब बनाएंगे हम उस टाइम पे बताऊंगी। तो यहाँ पर अभी हमारा लेंथ निकला कली का 35। तो 35 में हम ऊपर और नीचे का 1 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे, या इसमें हम 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम कलियों को अटैच करते हैं तो अटैच करने के बाद कोई कली छोटी कोई कली बड़ी हो जाती है, तो उसमें हम 1.5 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन हमें कलियों को जोड़ने के बाद उसे बराबर तरीके से कटिंग करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर लंबाई बढ़ गई तो फिर आपका लहंगा बढ़ सकता है। हमें केवल कलियों को सीधा करने के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ता है, लेकिन मैं इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे फिक्स 1 इंच बता रही हूँ। आप 1 की जगह 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम कली कट करेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कली में हमें कमर में कितना मेजरमेंट लेना है। 1.8 का ऊपर का कली का मेजरमेंट, नीचे का है 7.5, यानी कि 7.5 इंच का नीचे का आएगा। तो अब हम इनको साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम पेपर के ऊपर कली को कट करेंगे। तो देखिए, एक पेपर को मैंने नीचे अलग से इसमें चिपका लिया है, तो इसकी लेंथ इससे बढ़ गई है। तो अब हम पहले नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे। तो नीचे हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, या यहाँ पे मैं 0.75 इंच का छोड़ रही हूँ। मैं जिस तरीके से आप लोगों को बोली थी, कई बार कली को जोड़ने के टाइम पे ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके हिसाब से फिर हमें कटिंग करना पड़ता है। तो फिर हो सकता है हमारी कली छोटी पड़ जाएगी। इसके लिए हम 0.75 इंच से 1 इंच तक नीचे की साइड में एक्स्ट्रा हम मार्जिन लेंगे, और कमर वाली साइड में हम 1/2 इंच रखेंगे फिक्स, क्योंकि हमारी कमर में केवल 1/2 इंच दबता है। तो टोटल यहाँ पर मैं 35 प्लस 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ पूरी कली का लेंथ। तो ऊपर की साइड में भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो लेंथ की मार्किंग हो गई है। अब हमें करना है, कली हमने जो मेजरमेंट निकाला है कली का, उसकी मार्किंग करेंगे। उससे पहले मैं ऊपर की साइड में जितना पेपर एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल दूंगी। तो कमर का हमारा मेजरमेंट जितना आया है ना, उसका हमें हाफ़ करना है। अब कमर में कली का मेजरमेंट कितना आया था, 1.25 इंच, यानी कि 1.75 इंच का हाफ़ करेंगे तो 1 में से 1 सूत कम आएगा, यानी कि 1 इंच में से 1 लाइन कम। तो यहाँ पर हम उसका हाफ़ क्यों कर रहे हैं, जो हमारा मेजरमेंट आया था उसका हाफ़ हमें क्यों करना है, क्योंकि हमने कली को, यानी कि यहाँ पर जो मैंने पेपर की कली कटिंग करने वाले हैं उसको फोल्ड करके रखा है। फोल्ड करके हमारा डबल हो जाएगा। इसके लिए हमें जितना हमारा कली आया था उसका भी हमें हाफ़ करके यहाँ पे मार्क करना है। तो 1 में से 1 लाइन कम में मैंने मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ जिससे आप लोगों को दिखेगा। अब हमें नीचे की साइड में मार्किंग करना है। तो नीचे हमारा जो घेरे का कली का मेजरमेंट आया था 7.5 इंच, उसका हमें हाफ़ करना है। तो आएगा 3.25 इंच, यानी कि 7 इंच को पहले हाफ़ करेंगे तो 3.5 हो गया, फिर 1/2 इंच का हाफ़ करेंगे तो 1/4 इंच हो गया। तो टोटल हमारा यहाँ पे आ गया 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में मैंने मार्किंग कर लिया है। अब नीचे हमने जो मार्किंग किया उसे हम ऊपर कमर वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो नीचे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब कमर वाले पॉइंट से हम यहाँ पे मिला देंगे। अब हमें इसमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो कली है, कली के दोनों साइड में हम स्टिच करेंगे। एक कली को दूसरी कली से जोड़ेंगे तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए। अगर हम मार्जिन ऐड नहीं करेंगे तो फिर सोचिए एक कली में 1 इंच कम होगा तो वो कितना हमारा घेरा कम हो जाएगा।
इसके लिए हमें हाफ इंच का अलग से मार्किंग करना है, जिससे कि हमें याद रहेगा। तो एक साथ में आप ऐड करेंगे तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए आप अलग से इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो ये याद रहेगा। और ये बिगनर्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ, अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको एक साथ में भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में बिगनर्स की बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, इसके लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हाफ इंच का मैंने मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पर कली की कटिंग कर लेंगे। तो बाहर की साइड में जो हमने लाइन ड्रॉ किया था उसी के ऊपर हमें कट करना है। अब ये बन गई हमारी कली। तो एक कली हमारी ये बन गई। इसी से हम पूरे फैब्रिक में रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये पूरा ओपन हो गया है। अब एक बार फिर से हम लेंथ को चेक करेंगे। 1.5 इंच का हमारा ऊपर की साइड में बेल्ट आएगा। तो यहाँ पर हाफ इंच दबेगा तो हमें 1.5 इंच इस तरीके से पहले रखना है। हाफ इंच जो फोल्ड होगा उसे वो करना है। तो ये रेयॉन फैब्रिक है, हो सकता है बाद में थोड़ा वॉश के बाद श्रिंक हो जाए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रख रही हूँ। नीचे का फोल्डिंग करने के बाद हमारा 37 रेडी आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर केवल एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप कली कटिंग करेंगे आपको नीचे वाली साइड में 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जब हम कलियों को अटैच करते हैं, जोड़ते हैं उनको, तो कई बार हमारी कली एक छोटी एक बड़ी हो जाती है। जैसे हम साड़ी पेटीकोट को जोड़ते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई कली ऊपर नीचे होती है, वैसे ही जब हम कलियों वाले लहंगे को अटैच करते हैं तो कलियों में ऊपर नीचे कलियां होती हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो उसके हिसाब से फिर हमारा जो कम ज़्यादा होगा, कम वाली कली के हिसाब से हमको लेंथ कटिंग करके निकालना पड़ेगा। क्योंकि कोई ज़्यादा रहेगा कोई कम रहेगा तो हमें ज़्यादा के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। जो कली छोटी रहेगी उसी के हिसाब से हमको लेबल करना पड़ेगा। अब हमें फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर रख के हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। 2 कली एक बार में हमारी निकलेंगी, क्योंकि हमारा पना भी बड़ा है और यहाँ पर डिज़ाइन कैसे भी ऊपर नीचे चलेगा। कोई डिज़ाइन हमारा ऊपर की साइड में है, लेकिन मिक्स है तो कुछ पता नहीं चल रहा है हमारा ऊपर नीचे। इसके लिए मैं एक कली को सीधा रखूँगी और एक कली को फिर हम उसके अपोजिट साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जब हम कली को कई बार कटिंग करते हैं तो हमें पेपर को बराबर तरीके से इस तरीके से रखना है। तो कई बार हम कैसे रख देते हैं ना, देखिए एकदम साइड से हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा करके हम इस तरीके से कली को रखते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। देखिए हम पेपर को फोल्ड करेंगे तो हमारा कली का सेंटर जो आ रहा है ना, उसे हमें बराबर तरीके से सेंटर में रखना है, ऐसे रखना है। तो एक साइड में हमारा, जहाँ पे हमारा कमर वाली साइड जा रहा है, वहाँ से थोड़ा कपड़ा ज़रूर वेस्ट होगा एक साइड से। कई बार हम सोचते हैं कि एक कली और निकल जाएगी, इसके लिए हम गलत तरीके से रख देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने एक कली रखी है, इसके बीच बीच में मैं टाचनी लगा लूँगी, जिससे कि हमारा पेपर हिलेगा नहीं। तो एक कली को हमने यहाँ पे रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है ना, जो मैंने एक कली कट करी थी उसी के हिसाब से 2 कलियाँ और कट करी हैं, जिससे कि मैं थोड़ा जल्दी कटिंग कर लूँगी। देखो अब कैसे हमारा बराबर तरीके से आ रहा है। एक साइड में हमारा थोड़ा कपड़ा ज़रूर वेस्ट हुआ, लेकिन हम दूसरी कली को रखेंगे तो हमारा बराबर तरीके से वहाँ पर कली का बीच में से वेस्ट नहीं होगा। और ये आप किस में कर सकते हैं, जब आपका डिज़ाइन ऊपर नीचे दोनों साइड में जा रहा है, चारों तरफ को घूम रहा है, तभी आप इस तरीके से करेंगे। अगर आपका एक ही साइड को डिज़ाइन जा रहा है तो फिर आपको एक ही साइड से कली को निकालना है। तीसरी कली को भी बराबर तरीके से रख लिया है, पिन कर लिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। एक साथ में 6 कली कटिंग होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी करना था, इसके लिए मैंने पेपर के 2 कटिंग्स और निकाली थी। अब ये रेयॉन फैब्रिक है ना, हिलता बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे टाइल में भी नीचे कट कर रही हूँ, क्योंकि टेबल के ऊपर तो ये इतना कपड़ा बिछाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऊपर की साइड से मैंने जितनी कलियाँ कट करी हूँ ना, उतना मैंने स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ से मैं कली को कट करूँगी। तो पेपर के नज़दीक में ही हमें कट करना है, क्योंकि हमने इसमें मार्जिन रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने पेपर के बीच में थोड़ा सा गैप रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, लेकिन पेपर हमारा कटेगा नहीं। तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने
6 कलियों की कटिंग कर ली है। ये साइड वाला हम ये निकाल के फेंक देंगे। तो 6 कली मैंने निकाल ली है। तो ये फ्रंट साइड में हमें 2 कली और निकालनी है, तो हमारा 8 कली फ्रंट का हो जाएगा। फिर वैसे ही हमें 8 कली बैक साइड के लिए निकालनी है। सभी कलियों की कटिंग कर ली है। तो एक बार मैं यहाँ पे रख के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने डबल करके रखा है, एक कली के नीचे दूसरी कली है। तो यहाँ पर देखिए आप 8 कली देख रहे होंगे, इसके पीछे 8 कली और हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, इसके लिए मैं आप लोगों को हाफ़ दिखा रही हूँ। थोड़ा सा जगह होता था तो मैं आप लोगों को इसको सर्कल में रख के दिखाती थी, तो आप लोगों को बराबर तरीके से इसका घेरा दिखता था। अब हमें स्टिच करना है, तो हम 2-2 कलियाँ लेंगे। तो ये सीधी साइड है, पहले हम इनको उल्टा कर लेंगे। तो सीधी साइड हम अंदर की साइड में करेंगे और जो बाहर की साइड में है ये उल्टी वाली साइड है। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी कली को अटैच कर लेना है। एक कली हमारी अटैच हो गई है। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा एक कली थोड़ी बड़ी है, एक कली छोटी है। जो मैं बोल रही थी आप लोगों को ना कि कली छोटी बड़ी हो जाती है, इसे हम बाद में कटिंग करके बराबर करेंगे। फिर से हमें 2 कलियाँ लेनी हैं, इनको भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे कली में सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें दूसरी कलियों को भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने 4 कलियों को एक साथ में अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हम इसकी 4 कलियों को और अटैच करेंगे, फिर इसके साथ में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 कलियों को एक साथ में अटैच कर लिया है। नीचे की साइड में 1/2 इंच कली कम ज़्यादा हुई है सभी में, तो उसे हम बाद में जब एक साथ में घेरा अटैच हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे बराबर तरीके से कट करेंगे। तो सेम तरीके से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। ये है बैक पार्ट। अब इसके ऊपर हम रखेंगे फ्रंट पार्ट को। तो फ्रंट और बैक दोनों को एक साइड में हम कली को पकड़ेंगे और यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पूरे कली को अटैच कर लेंगे। तो फिर हमारा ये एक साइड में खाली ओपन रहेगा, उस साइड में हमें जिप अटैच करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी हमने पूरी कली में सिलाई लगा ली है। तो सभी कलियाँ हमारी एक साथ में अटैच हो गई हैं। ये हैं हमारी 16 कलियाँ। तो अब मैं इनको कलियों को ओपन करूँगी। हम अच्छे से इसे प्रेस करेंगे तो ये बाहर की साइड में खुल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से प्रेस कर रही हूँ। तो इस तरीके से कली के यहाँ पे हमें ओपन करना है और बाहर की साइड प्रेस करना है। तो इस तरीके से हमें प्रेस घुमाना है, एक साइड से हम प्रेस करते रहेंगे। कली के बीच में करेंगे तो वो पूरा बाहर की साइड में खुल जाएगा, पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप कर सकते हैं इस तरीके से प्रेस तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि कपड़े में एक अलग ही फिनिशिंग आ जाती है। तो इसी तरीके से मैं सभी कलियों को ओपन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने प्रेस को पहले से ही गर्म करके रखा था, तो इसके लिए बराबर तरीके से एक साथ में हो जा रहा है अच्छे से। तो देखिए ये सभी कलियाँ ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। अब कमर का मेजरमेंट करेंगे, जितना हमारा यहाँ पे कमर रेडी आ रहा है अभी, क्योंकि इसमें हमारा यहाँ पे जिप अटैच होगा तो मैं 1 इंच अंदर की साइड में डाल दूँगी। उसके हिसाब से हमें यहाँ पे पूरा मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ पर अभी मैंने फोल्ड करके रखा है, तो जितना कमर का मेजरमेंट आ रहा है उसका डबल हमें लेना है। 17 इंच आ रहा है, उसका हम डबल कर लेंगे। साइड में हमारा फोल्डिंग का भी मार्जिन है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे अभी बेल्ट कट करेंगे। अब हमें लहंगे के अंदर अस्तर भी डालना है, तो हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो इसे मैं अभी साइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को फोल्ड करके रखा हुआ है और अच्छे से इसमें आयन कर लिया है। तो सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 38 इंच हमारा जो मेन लहंगे का लेंथ था उससे हमें कम रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 35.5 लेंथ ले रही हूँ। इसी में हमारा मार्जिन भी रहेगा, क्योंकि नीचे मैं 1 इंच ही फोल्ड करूँगी और 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड में जाएगा।
तो मेन लहंगे की लेंथ से 3 इंच या हम 4 इंच कम रख सकते हैं अस्तर का लेंथ। तो यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को कली निकालना नहीं बताऊँगी, डायरेक्ट केवल मार्किंग करके दिखाऊँगी। तो अस्तर की ऑन फोल्ड वाली साइड मेरी साइड में है, ओपन वाली साइड सामने की साइड में है। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच में मार्क करूँगी। टोटल हमारा जो सेंटर वाला कली बनेगा ऊपर की साइड में 8 इंच का चाहिए, तो उसका हाफ करके 4 इंच हुआ। हाफ इंच हमारा स्टिचिंग का है और यहाँ से हम 5.5 इंच में मार्क करेंगे क्योंकि दोनों साइड में स्टिचिंग का भी मार्जिन चाहिए। और इस तरीके से हम इसे नीचे वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पे अभी मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ। जिस तरीके से हम साड़ी पेटीकोट की कटिंग करते हैं ना, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे भी अभी कटिंग करना है। तो यहाँ पर जो हमारा नीचे का घेरा आएगा वो ज़्यादा आना चाहिए, इसके लिए हमारा बड़ी वाली साइड नीचे की साइड में जाएगी और जो कम वाला साइड कमर वाली साइड है वो ऊपर की साइड में आ जाएगी। तो यहाँ पर मार्किंग हो गई है, सिंपल मार्किंग है। और नीचे की साइड में अब इसे मैं कट कर लूँगी। जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है उसी के ऊपर हमें कट करना है। और यहाँ पर मैंने यहीं पर तक हमारा फोल्डिंग है क्योंकि घेरा जितना चाहिए उतना ही मैंने लिया है, तो इसे मैं ऊपर की साइड में भी कट कर लूँगी। अब हमने कली के लिए सेंटर में जो लाइन बनाई है इसे भी हम इस तरीके से कट करेंगे। लाइन के ऊपर ही हमें कट करना है और हमें कैसे इसे ज्वाइंट करना है वो भी आप लोगों को अभी बताऊँगी, किस तरीके से हमें इसे कलियों को रखना है। सेंटर वाली कली को मैंने ओपन कर लिया है, एक साइड में हमें इस तरीके से रखना है। देखो जो हमारा सेंटर वाला था उसे हम जो साइड वाली कली है ना उसका स्ट्रेट वाला हमारा कली के साथ में अंदर साइड में जुड़ेगा और उसकी दूसरी वाली साइड में हमें एक पीस उठा के इधर रख देना है। तो इस तरीके से हमें इनको पकड़ के अटैच करना है। साइड वाली छोटी कली का स्ट्रेट वाला हिस्सा और सेंटर वाली कली का क्रॉस वाला हिस्सा आएगा, तो तभी हमारा नीचे का घेरा पड़ेगा और कमर का हमारा कम रहेगा। तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ पे मैं हाफ इंच का मार्किंग करूँगी। तो इस तरीके से हम जो हाफ इंच का मार्किंग करेंगे उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे कलियों को अटैच कर लेंगे। तो ये सेम पेटीकोट का जैसा है, जो साड़ी पेटीकोट हम कटिंग करते हैं उसी तरीके से इसकी कटिंग है। सिंपल है, सबसे सिंपल जो स्टार्टिंग में बिगिनर्स सीखते हैं साड़ी पेटीकोट वगैरह ही स्टार्टिंग में आता है ये। तो देखिए ये हमने एक कली को अटैच कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरी साइड की कली को भी अटैच कर लूँगी। तो ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है और बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे, ये दोनों कलियों को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम हाफ इंच का मार्जिन लेंगे, इनको भी एक साथ में अटैच कर लेंगे। अब हमें अस्तर लेना है और लहंगा लेना है, दोनों को एक साथ में रखते हुए सिलाई लगानी है। ये हमारी कमर वाली साइड है, हाफ इंच का मार्जिन मैं लूँगी इसमें और पूरे कमर में सिलाई लगा लेंगे। अब जो अस्तर वाला घेरा है उसके नीचे साइड में हम घेरे में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था, तो हाफ इंच करके हम फोल्ड करके इस तरीके से इसमें किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो ये दाब सिलाई जैसा है, हमें 1 इंच केवल अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरे घेरे में सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर मैंने लहंगे को फोल्ड कर लिया है। अब हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड में छोड़ा है ना, उतना तो हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारा कितना आ रहा है, 15.5 आ रहा है। तो इसका हम डबल करेंगे और उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा हम कपड़ा ले लेंगे। तो इसी के हिसाब से हम बेल्ट कट कर लेंगे। अब हम जिप लेंगे, इसे हम पहले अटैच करेंगे, उसके बाद बेल्ट अटैच करेंगे, जिससे कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा ना वो बेल्ट के अंदर कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से अटैच कर रही हूँ। पहले मैं एक साइड में जिप का जो पट्टी वाला हिस्सा है उसे पहले अटैच कर लूँगी, क्योंकि उसको हम फुट को उल्टा करेंगे तभी हम उसके किनारे में सिलाई लगा पाएंगे। तो यहाँ पर लॉक करने के बाद हम इस तरीके से
फुट को घुमा लेंगे और यहाँ पर हमें जिप के एकदम एंड में लेके आना है। तो इस तरीके से हम एकदम अंदर डालेंगे, फिर फुट को हमें उठा के घुमाना है और जिप के किनारे किनारे में एकदम नीचे उसके जो गहरा रहता है उसके अंदर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से जिप को बाहर की साइड हमें ओपन करते रहना है और सिलाई लगाते रहनी है। तो एक साइड से मैंने जिप को अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड्स हम कट कर लेंगे। एक बार मैं यहाँ पे बंद करके दिखाती हूँ। ये देखिए बराबर तरीके से बंद हो रहा है, क्योंकि हमें चेक करना ज़रूरी है। कई बार हमारे जिप के ऊपर सिलाई आ जाती है तो फिर जिप बंद नहीं होती है। अब हमें दूसरी साइड में जिप को अटैच करना है। तो यहाँ पर हम देखिए किस तरीके से रख रहे हैं। ऊपर की साइड से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। पहले लेफ़्ट साइड का फुट है, इसके लिए पहले हमारे जिप के साइड वाले में सिलाई लगेगी। तो जिप को ओपन करना है, नीचे को सिलाई लगाती रहनी है। तो ओपन हम करेंगे तो एकदम हमारे किनारे में ही सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा आगे पीछे लॉक कर लेना है। फिर हमें फुट को जो जिप की पट्टी वाली साइड है उसके किनारे में हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि फिर वो पलटेगा नहीं। तो ये जिप के दोनों साइड में हमारी सिलाई लग गई है। अब एक बार मैं पूरा जिप बंद करके दिखाती हूँ। इसकी लंबाई कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए बराबर तरीके से हमारी लेंथ आ रही है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी जिप नहीं हुआ है। एक दो बार हमें जिप को खोल के बंद करके चेक कर लेना है। कई बार हमारा धागा उसमें फंस जाता है तो बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में हमें पूरा जिप खोलना पड़ेगा, इसके लिए पहले ही चेक कर लेना है। अब हमें लहंगे को उल्टे साइड की तरफ पलट लेना है। जहाँ पर हमारा नीचे साइड में जिप लास्ट 1 इंच बचता है वहाँ पर हमें आगे पीछे करके लॉक करना है। यहाँ पर मैंने अभी छोटी जिप यूज करी थी, इसके लिए मैंने कट नहीं किया। जब हम बड़ी जिप लगाते हैं तो फिर नीचे से हमें कट करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी जिप में बहुत ज़्यादा नीचे तक हम जिप को अटैच नहीं कर सकते हैं। कट करने के बाद हमारा जब हम जिप को ओपन करते हैं तो कई बार वो बाहर निकलने का डर रहता है, इसके लिए हमें नीचे की साइड में लॉक करना पड़ता है। अब हम इस सिलाई को बढ़ाते हुए नीचे तक पूरी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको अंदर साइड से दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पर हमारा जिप का एंड आ रहा है वहाँ पर हमारा पूरा नीचे तक कली की एक लाइन जा रही है। जैसे ही हम जिप को बंद करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने जिप अटैच कर रखी है, वो एक कली को ज्वाइन किया हुआ लाइन दिखता है। अब अंदर की साइड में हमें एक पट्टी अटैच करनी पड़ती है। कई बार हमारी जिप अचानक से ख़राब हो जाती है तो ये पट्टी लगी हुई रहती है, तो जिप ख़राब होने की वजह से फिर बंद तो नहीं होता है, तो उसके बीच में जो गैप रहता है ना ये पट्टी कवर कर लेता है, इसलिए इस पट्टी को लगाना ज़रूरी है। अब देखिए मैं किस तरीके से रख रही हूँ। पहले मैंने नीचे रखा, उसको चेक कर लिया कितना हमें बाहर की साइड में निकालना है। तो 1.5 इंच से 2 इंच तक हम उसको बाहर की साइड निकाल सकते हैं। अब हमें इसे जिप के ऊपर रखना है। जो जिप की पट्टी है उसके साथ में हम एक दाब के बराबर सिलाई छोड़ते हुए उसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर से हम पूरा जहाँ पर तक जिप की लेंथ है ना वहाँ पर तक हमें पट्टी को लेके आना है। हालांकि उससे 1/2 इंच या 1 इंच नीचे ही जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम आगे पीछे लॉक करेंगे और यहाँ पे धागा कट कर लेंगे। एक बार मैं आपको जिप को बंद करके और फिर ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने अभी जिप को खोल दिया है और ऊपर मैंने पकड़ के रखा है। बाई चांस कभी जिप ख़राब हो गई तो अंदर की साइड से हमारा 1.5 इंच का कपड़ा हमारा दूसरी साइड की तरफ आ रहा है। जैसे हम हुक बटन पट्टी लगाते हैं या जैसे कुर्ती में हम बटन लगाते हैं तो एक के ऊपर एक चढ़ा के आता है, वैसे ही हमें इसके लिए भी पट्टी को अटैच करना है और बैक वाली साइड से फ्रंट साइड की तरफ को बाहर की साइड निकालना है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट के लिए अस्तर को कटिंग कर लिया है। तो 4 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, 1/2 इंच नीचे जाएगा स्टिचिंग में, 1/2 इंच ऊपर की साइड से फोल्ड करेंगे। तो टोटल हमारी 1.5 इंच की पट्टी रेडी आएगी। और यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक में फ्यूजिंग अटैच करके रखा है। जो लाइक्रा फ्यूजिंग रहता है ना वो मैंने अटैच करके रखा है। थोड़ा सा इससे थिक हो जाएगा
अब मैं जो अस्तर का पट्टी है उसे इसके ऊपर रख के कटिंग कर लूँगी, क्योंकि अस्तर मैंने फ़िक्स कटिंग किया है। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा था जब मैं फ्यूजिंग अटैच कर रही थी। तो जो साइड में 1/2 इंच का मार्जिन है इसे मैं निकाल दूँगी। अब यहाँ पर देखिए मैं एक साइड से सिलाई लगाऊँगी और इसे पूरा फिक्स कर लूँगी। तो ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब हम इसे अटैच करेंगे हमारे लहंगे के ऊपर। यहाँ पर मैंने लहंगे की जिप को ओपन कर लिया है और उल्टे साइड से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। उल्टे साइड से हम सीधी साइड की तरफ पलटेंगे। तो 1 इंच बेल्ट मैंने बाहर की साइड निकाला है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं कमर में बेल्ट को अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर देखिए पट्टी हमारी बाहर की साइड रहनी चाहिए, तो इस तरीके से हम रखेंगे और इसे पूरा बाहर की साइड में निकाल देंगे, क्योंकि हमारी जो बैक साइड की पट्टी रहेगी ना वो बाहर की साइड में थोड़ा 1 इंच आना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे धार स्टिच देना है, तो उल्टी वाली साइड में हम पहले धार स्टिच देंगे। इससे क्या है, बेल्ट अच्छे से बाहर की साइड ओपन होगी। तो अंदर की साइड में हमारा जो अस्तर रहता है ना, कई बार अस्तर भी बेल्ट के साथ में ऊपर की साइड में अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे तो फिर बेल्ट में भी फिनिशिंग आएगी। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने बाहर की साइड निकाली थी उसे अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है और इसे हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो हम सीधी साइड की तरफ से लगाते हैं ना, तो अंदर की साइड में जो हमने पहली सिलाई लगाई थी वो हमारी इस पट्टी के अंदर कवर हो जानी चाहिए। तो 2 सिलाइयाँ बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। इसके लिए हम कभी भी उल्टे साइड से सीधे की साइड की तरफ लगाएंगे तो हमारी केवल एक ही सिलाई दिखेगी जो हमारी बेल्ट के किनारे किनारे में दिखेगी। अगर हम सीधे साइड से उल्टे साइड की तरफ लगाएंगे तो फिर हमारी 2 सिलाइयाँ दिख सकती हैं। इसके लिए हमें उल्टे से सीधे की तरफ कभी भी पट्टी को अटैच करना चाहिए। कभी हम पैंट में भी करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। तो देखिए धीरे धीरे मैं पूरे बेल्ट को सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा मैं ये कर रही हूँ, इसको खींचना नहीं है कि नहीं तो बाहर की साइड में हमें बेल्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे धीरे धीरे लास्ट तक लेके आएंगे, लॉक करेंगे, फिर बाहर की साइड निकाल देंगे और स्टार्टिंग का धागा भी हम कट कर लेंगे। तो एक बार मैं अच्छे से इसे प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पूरी बेल्ट अटैच हो गई है। अंदर की साइड में भी हमें चेक कर लेना है। कई बार हमारा अस्तर का कपड़ा क्या होता है ना, ऊपर की साइड में बेल्ट के साथ में सिलाई लग जाती है तो ऊपर की साइड उठ जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने लहंगे में प्रेस कर लिया है। अब आप यहाँ पर फिनिशिंग देख सकते हैं, बराबर तरीके से हमारी बेल्ट बैठी हुई है। तो अब हमें नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो एक बार मैं जिप भी यहाँ पे बंद कर लेती हूँ और ऊपर की बेल्ट देखिए ये बराबर तरीके से दोनों पट्टी एक साथ में आ रही हैं। कली अटैच करने के टाइम पर जो हमारी कलियाँ 1/2 इंच ऊपर नीचे हो गई थी उसे मैं एक बार बराबर तरीके से कट कर लूँगी। अब वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, लेकिन अब मैं नीचे की साइड में कैन अटैच करने वाली हूँ। पहले मैं कैन अटैच नहीं करने वाली थी, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा घेर बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मैं 3 मीटर का ऐसे ही कपड़ा लेके आ गई थी, लेकिन घेर इसका बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आ रहा है। कम से कम मेरे को लग रहा है कि 4 से 4.5 मीटर या 5 मीटर हम कपड़ा लेंगे तो तब इसका घेर एकदम से पूरा खुल के आएगा। लेकिन फिर भी रेगुलर पहनने के हिसाब से जैसे शर्ट के ऊपर या टी शर्ट के ऊपर भी डाल सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा घेरा उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके हिसाब से मैंने ये कपड़ा भी पहले ही उतना ही सोच के लिया था, लेकिन अभी मैं नवरात्रि के हिसाब से आप लोगों को दिखाना था, इसके लिए मैंने ये अभी बनाया। तो यहाँ पे देखिए ये 1 इंच चौड़ी मैं कैन स्ट्रिप ले रही हूँ। तो इसको हम एक साइड से पहले फोल्ड कर लेंगे। मैं ये अलग से पट्टी अटैच कर रही हूँ, क्योंकि कैन हम अटैच करते हैं तो थोड़ा सा घूम जाएगा। घूमने के कारण लेंथ कम हो जाती है। इसके लिए हमने नीचे की साइड में जो फोल्डिंग वाला रखा था ना, उसे हम डायरेक्ट फोल्ड नहीं करेंगे। डायरेक्ट फोल्ड करेंगे तो फिर हमारी लेंथ और कम हो जाएगी। जब कैन कभी भी हमें अटैच करना पड़ता है तो हमें 1-1.5 इंच ज़्यादा ही लंबाई रखनी चाहिए, जिससे कि लहंगे की लेंथ कम ना पड़े।
तो यहाँ पर अब आपने देखा कि मैंने ये स्ट्रिप को पूरा पट्टी के साथ अटैच कर लिया है। एक बार मैं ये स्ट्रिप दिखा देती हूँ। ये आजकल रेडी आता है 1 इंच या ½ इंच, आपको जितना भी चाहिए उसके हिसाब से आता है। देखिए ये 1 इंच चौड़ी है। इसमें ½ इंच वाली भी आती है, लेकिन लहंगे में ये 1 इंच वाली बराबर लगेगी। जब छोटे बच्चों की फ़्रॉक लगाते हैं तो उसमें हम ½ इंच वाली स्ट्रिप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1 इंच वाली है। तो इसे मैंने अलग से पट्टी के ऊपर अटैच किया था। जिस तरीके से मैंने पहले से सोच के नहीं रखा था, इसका घेरा थोड़ा खुल के आएगा करके, लेकिन उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रेयॉन मटेरियल भी है और एकदम चिपक भी जाता है, तो इसकी वजह से काफ़ी इसमें हल्का सा फ़्लो बाहर की साइड में आ रहा है। लास्ट में मैं इसकी पिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक साइड से इसे अटैच करना है। तो सीधे साइड की तरफ हम रखेंगे, ½ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। पट्टी की नीचे वाली साइड में ½ इंच का ही मैंने मार्जिन रखा है और लहंगे में से भी मैं ½ इंच का ही मार्जिन लूँगी। मैं जब भी कैन को अटैच करती हूँ तो अलग से पट्टी लेके इसी तरीके से कैन को अटैच करके फिर लहंगे के ऊपर अटैच करती हूँ। इससे मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा फिनिशिंग आती है। और अगर आप एक साथ में इसे फोल्ड करना चाहते हैं, नीचे की साइड से आप एक साथ में लहंगे के साथ, तो आप लहंगे में ही पहले ही लेंथ ज़्यादा रखिए। जो हमने यहाँ पे अभी इसके साथ में पट्टी ली थी जो कैन को अटैच करने के लिए, उसके हिसाब से उतना लेंथ आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 2.25 इंच के आसपास मैंने पट्टी ली थी। 1 इंच ऊपर की साइड में फोल्ड हो गया और 1 इंच हमारा जिसमें कैन की स्ट्रिप है वो हो गया, और ½ इंच हमारा जो हम नीचे सिलाई में लगा रहे हैं, तो 2.5 के आसपास आप पकड़ के चलिए। तो इतना आप ले सकते हैं, लहंगे के ऊपर ही एक साथ में बढ़ा के लेना है। तो ध्यान रखना है, उसके अलावा आपका 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। जो हमारा जब स्ट्रिप लगती है तो वो गोल घूम जाती है। इसके लिए लेंथ बढ़ाने के हिसाब से आपको लहंगे में पहले ही ज़्यादा रखना पड़ेगा। हम नॉर्मल लहंगे की कटिंग करते हैं तो हमारी फिक्स जितनी हाइट चाहिए उतनी रखते हैं। कैन अटैच करते हैं तो 1 इंच ज़्यादा लेना चाहिए, और हमें इस तरीके से स्ट्रिप को फोल्ड करना है तो उसके लिए अलग से मार्जिन लेना है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको लंबाई रखनी पड़ेगी। तो सेम तरीके से मैं पूरे कैन में किनारे में सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ का ब्लाउज भी मुझे बनाना है और इसके अभी टैसल्स भी मुझे बनाने हैं। तो टैसल्स तो मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो इसके साथ मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ, उसकी कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।